पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कीटनाशक की एक बोतल बेटे के शरीर के पास छिड़क दी ताकि उसके शरीर को चट्टान के नीचे सुरक्षित रखा जा सके। सबको लगा कि इतनी ऊंची चट्टान से गिरने पर उसकी मौत हो चुकी होगी, लेकिन जैसे ही वे चलने लगे, एक गिद्ध ने खून की गंध सूंघ ली और बेटे की ओर उड़ गया। गिद्ध ने सामने पड़े लड़के को काट लिया, लेकिन जैसे ही दर्द हुआ, लड़का जाग गया। उसने बिना कुछ बोले गिद्ध को पकड़कर चट्टान से नीचे फेंक दिया। अब वो जिंदा तो बच गया था, लेकिन एक नई परेशानी में फंस गया। वो एक खड़ी चट्टान पर था, ना ऊपर जा सकता था, ना नीचे उतर सकता था, बस जोर से चिल्ला सकता था। लेकिन ये जगह काफी सुनसान थी। उसे लगा कि यहाँ रुकने का मतलब सिर्फ मौत का इंतजार करना है। फिर उसके मन में एक आइडिया आया। वो धीरे धीरे नीचे उतरना चाहता था, लेकिन चट्टान काफी फिसलन भरी थी। थोड़ी ही देर में उसका पैर फिसला, लेकिन उसने किसी तरह एक दरार पकड़ ली। अब वो हवा में लटका हुआ था, सिर्फ अपने हाथों के सहारे। लेकिन फिर अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश होने लगी, जिससे चट्टान और भी फिसलन भरी हो गई। उसने हिम्मत नहीं हारी, बस यही उम्मीद करता रहा कि बारिश जल्दी रुक जाए। तभी उसे दिखा कि नीचे पानी भर गया है। उसे लगा यही मौका है। उसने सोचकर नीचे छलांग लगा दी। अगले दिन जब वो उठा तो देखा कि उसका शरीर कीचड़ में धंसा हुआ है और एक पैर हिल भी नहीं रहा था। उसे लगा कि पैर की हड्डी टूट गई है। जब उसने देखा कि पैर सूज गया है, तो उसने दो पत्थरों के बीच फंसाकर किसी तरह हड्डी को बैठाने की कोशिश की। फिर दोनों तरफ लकड़ी के टुकड़े बांध दिए। एक लकड़ी से सहारा लेकर वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे वापस चट्टान पर चढ़ गया। वहीं उसे वो समाधि पत्थर दिखा जो उसके पिता ने उसके लिए बनाया था। असल में जब वो शिकार पर था तो कुछ मवेशी उसे गलती से चट्टान से धक्का दे दिए थे। उसके पिता और बाकी लोग यही सोच बैठे थे कि वो मर गया है, इसीलिए उसके पिता ने पत्थर रखवा दिया और बाकी लोगों के साथ लौट गए, क्योंकि गांव में और लोग थे जिनका ध्यान रखना था। अब लड़का अकेला था। तभी उसे भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा कि भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ देख रहा है तो वो डर गया और लंगड़ाता हुआ वहां से भागा। लेकिन भेड़िए तेज थे और उसके पीछे आ गए। वो एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन एक भेड़िए ने उसका पैर काट लिया। उसने चाकू निकाला और किसी तरह भेड़िए को मारकर पेड़ की ऊपरी शाखा पर चढ़ गया। भेड़िए वहीं रुके रहे और नीचे से उसे देखते रहे। अगली सुबह वो सब चले गए थे, बस एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा था। लड़का पहले उसे मारना चाहता था, लेकिन भेड़िए की हालत देखकर उसे दया आ गई। उसे लगा कि जैसे उसके कबीले ने उसे छोड़ा, वैसे ही शायद इस भेड़िए को भी छोड़ दिया गया होगा। फिर उसने भेड़िए का मुंह बांधा और नदी पर ले जाकर उसका घाव साफ किया। तभी उसे लगा कि बाकी भेड़िए भी आसपास हैं, इसलिए वो भेड़िए को लेकर एक गुफा में छिप गया। अगली सुबह जब वो उठा तो देखा कि भेड़िए ने खुद से रस्सी खोल दी है, लेकिन लड़का भागा नहीं, बल्कि उसके लिए पानी ले आया। लड़के ने उसे कुछ कीड़े खाने को दिए और कुछ समय बाद उन्हें एक खरगोश दिखा। दोनों ने खरगोश मिलकर पकड़ा। लड़के ने लकड़ियों को रगड़कर आग जलाई और खरगोश भून लिया और मांस खाने लगा। भेड़िया भी भूखा था, लेकिन लड़के ने कहा कि अगर मांस चाहिए तो बात माननी होगी। भेड़िया चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। लड़के ने उसे भी खाना दिया। इसके बाद लड़के ने उसे एक नाम दिया, अल्फा। अब दोनों साथ चलने लगे। अल्फा की वजह से उन्हें शिकार में मदद मिलने लगी। रात को दोनों एक दूसरे के पास सोते थे ताकि ठंड से बच सकें। धीरे धीरे उनका रिश्ता अच्छा हो गया। लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक भेड़िया उसका साथी बन जाएगा। और फिर पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें।